और जो बीजेपी से प्रत्याशी है प्रदीप कुमार जी, वो कहीं पे यहाँ पे किसी के दुख सुख में वैसे कभी नहीं दिखे। 5 साल दिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखे। सच कह रहे हो भाई साहब? बिल्कुल नहीं दिखे। लेकिन काम तो पूछ लीजिए आप। हाँ, लेकिन काम तो करवाया होगा ना। करवाया ना। आप देख लीजिए जो यहाँ पे सड़कें बनी हुई है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाई है। उन्हीं के लोहिया मकान जब ये गांव आया तो लोहिया में जब ये गांव आया जब ये बनी है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पत्थर अगर प्रदीप कुमार जी का एरिया में कहीं भी आप देख लो तो बताना। प्रदीप जी ने कोई काम नहीं करवाया? नहीं करा, धरातल पे कोई काम ही नहीं। वो वोट तो मोदी और योगी के चेहरे पे मांग रहे हैं। उन्होंने तो आज तक अपने दम पे वोट थोड़ा मांगा या उन्होंने कहा मैंने ये काम करवाया। वो तो बोलते कि नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान की योजना चलाई। योगी जी और मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, इसलिए योगी जी को बार बार वो शामली बुला रहे हैं, कभी वो वहाँ पे बुला रहे हैं, क्योंकि खुद उन्होंने काम नहीं किया। तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। भाई साहब प्रदीप की बता रहे हैं कि आप योगी और मोदी जी के लिए के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो इकरा जी भी तो नाम लेती होगी ना, अखिलेश जी का या फिर किसी अन्य का? देखिए भैया जी, जो इकरा जी है वो खुद के दम पे मांग रहे हैं। वो 3 साल से फील्ड में है और 3 साल से फील्ड में लेकर लोगों के दुख सुख में और लोगों की हर समस्या को लेकर लोगों के बीच में खड़ी है, दिलो जान से खड़ी है। रात नहीं देख रही, दिन नहीं देख रही, इसलिए वो अपने खुद के दम पे वोट मांग रही है और लोग उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इधर इलाके में चले जाइए, यहाँ पे सुनेटी में बराबर में हमारा गांव है, कश्यप समाज है वहाँ पे, उनमें भी आधे से ज्यादा इकरा हसन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाली कल यानी 19 तारीख को 1 वोट इकरा हसन जी को देंगे। हिंदू समाज की बात करें, कश्यप समाज की? बिल्कुल कश्यप समाज, आधे से ज्यादा सुनेटी में बोल रहा हूँ, अपने गांव के बराबर के गांव के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे ही सारे गांव जो दीगर यहाँ पे इलाके में गांव है उन्हीं में यही माहौल है। अब मैं अपने गांव के बराबर की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए इकरा हसन जी जीत रही है इंशाल्लाह और चुनाव बहुमत से जीत। एक बात बताइएगा, गांव के अंदर हिंदू परिवार भी होंगे, क्या लग रहा है कि कहाँ पर उनका झुकाव है? कितने % इकरा पर है और कितने % बीजेपी पर दिखाई दे रहा है? हमारे गांव में लगभग 1200-1300 वोटिंग है, जिसमें हिंदू 200-250 के आसपास है और सब दीगर मुस्लिम है। जो 200-250 है उसमें से कम 200 के आसपास इकरा हसन जी को मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, लिख लो ये बात, मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना। हिंदू वोट की बात कर रहा हूँ मैं। वोट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बंजारा बस्ती, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी कर लेना। 200 से ज्यादा वोट जो है वो इकरा हसन जी को मिलेंगे। ऐसी क्या पॉपुलरिटी है इकरा जी पर, क्योंकि हिंदू वोट आप बता रहे हैं कि इकरा जी पर जा रहा है? जब से इकरा हसन जी ने काम किया, ये नहीं देखा कि इसका नाम क्या है, कि इसका नाम अनीश कुमार है या इसका नाम क्या है। उसने ये समझ के काम किया कि ये इंसान है, उसको इंसान समझकर लोगों ने काम किया, इसलिए सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, गांव के अंदर आप बता रहे हैं हिंदू वोट भी इकरा जी के साथ हैं, तो फिर प्रदीप जी का क्या होगा? फिर वो भी तो यहाँ पर है। प्रदीप जी ने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी वोट उनके मिलेंगे वो सिर्फ मोदी के नाम पर मिलेंगे। मोदी के नाम पर? बिल्कुल मोदी के नाम पर मिलेंगे, क्योंकि उन्हें धरातल पे कुछ किया ही नहीं। जब धरातल पे वो कोई काम करते, धरातल पे रहते, लोगों के बीच में रहते, दुख सुख में रलते, लोगों के काम करते, तो कुछ उसको वोट भी होता। आप कहीं पे पूछ लेना कि प्रदीप को 5 साल तक किसी ने देखा? कि यहाँ पे जितना खड़े किसी को नहीं देखा। हमने खुद नहीं देखा, कहीं गाड़ी में देख लो, लेकिन गाँव में कहीं नहीं देखा रुको है कि वो किसी के यहाँ खड़ा हो या किसी के यहाँ लोगों के काम कर रहा हो। देखा नहीं है? बिल्कुल नहीं। 1 मिनट रुक जाइएगा भाई साहब, आपके पास भी आते, क्या नाम हो गया जी? इनसे भी बात करेंगे, आप भी बताइए। मेरा नाम तो जी शराफत है। शराफत जी हंस रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? ये माहौल तो ठीक है जी। अच्छा, किसका है? इकरा का ही है जी, यहाँ तो सिस्टम इकरा का है जी। प्रदीप जी का क्यों नहीं है? भाई प्रदीप जी की कुछ मतलब कमी रही। कमी रही? हाँ जी। क्या कमी नजर आई प्रदीप जी? आया नहीं, जनता के बीच में नहीं आ पाया। अच्छा जी जी। सच कह रहे हैं? हाँ सच। बस 1 मिनट रुक जाइए। फिर आपका क्या नाम है जी? राशिद ये तो बता रहे हैं कि इकरा जी यहाँ से जीत रही हैं। जीतेगी ना, जीत जाएगी? जीतते सच कह रहे हैं? सच बिल्कुल। प्रदीप जी से क्या नाराजगी है? प्रतिभा है ही नहीं, वो शिकल रखी ही नहीं जीतता। और शकल नहीं देखी है? जानता भी नहीं कोई परिवार में। जानते नहीं है? यहाँ देखो जाएगा, हिंदुओं में बात कर लो जाएगा से गड़ रही है। अच्छा, उन तो पूछे उनको प्रतिभा आया और आया नहीं। आए नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ आपके क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद इल्ताफ जी। अच्छा मोहम्मद इल्ताफ जी, तो क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, कैसा रहेगा चुनाव यहाँ का? चुनाव बीजेपी आओगी जी। मैं गंगो से हूँ, विलेज कोटड़ा। आप बीज गंगो से यहाँ पर रिश्तेदारी में आए हैं, कैसे हैं? रिश्तेदारी में आया है जी, मम्मा के यहाँ। अच्छा जी। तो आपके मामा के यहाँ तो इकरा को जिता रहे हैं और आप प्रदीप को बता रहे हैं। भाई जी सबका साहब आप अपना हो, इनका काम, इनका कार्य इकरा के साथ है, हमारा प्रदीप के साथ है। तो मामला गड़बड़ हो गया भाई साहब, आपके मामा के यहाँ तो इकरा की फैन फॉलोइंग चल रही है, इकरा को जिता रहे हैं, आप वहाँ पर प्रदीप को जिता रहे जी हैं। प्रदीप ही जीतेगा, 70% वोट है जी हमारे गांव में प्रदीप का। अच्छा हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? गांव कोटड़ा, गंगो जी। अच्छा जी।
अच्छा एक बात बताइए, आपके ये मामा जी के घर पे आए हैं तो ये आपको बोलते नहीं होगे कि इकरा को वोट करना है? हाँ जी बोल रहा है, सुनते तो नहीं हम। सुनते नहीं है? ना। ये क्या भाई साहब मामला है रिश्तेदारी की? किस मुद्दे पे वोट दे रहे हो बीजेपी को? किस मुद्दे पे दे रहे हो? क्या काम किया ना? वो एक दो काम गिनवा दो कि प्रदीप जी ने हमारे गांव में वो काम किया हो। कुछ भी काम गिनवा दो। अरे मैं आपको बता दूं, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गंगो विधानसभा हम जीते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, गंगो विधानसभा भरी मतों से हम जीत रहे हैं। चलो लोकसभा जीतो ना जीतो, गंगो विधानसभा फिर भी जीत रहे हैं। आज भी बता रहा हूँ, पहले भी जीते हैं, आज तक जीते आए हैं। तो बता प्रदीप जी का कैसे उसके गढ़ में इकरा जी जीत के आती है? लोगों के बीच रही होगी जब तो लोग वोट करते हैं, ऐसे कोई थोड़ा वोट करेगा? तो इन लोगों का क्या है, ये लोग बस जो उससे जुड़े हुआ, बस काम तो इन्हें देखना नहीं। इन्हें तो देखना प्रदीप जी एमपी है, बस उसी के कहना जिसकी सत्ता है, ये तो सत्ता की तरफ भागते हैं। तो ऐसा कुछ खासियत बताइए प्रदीप जी के अंदर। खासियत जी हमारा पौन पौन पर काम हुआ है, जो दिक्कत हो तो उसका मसला हल करे। और गांव में जो हम कार्य करवाना चाहे वो भी हो रहा आपके गांव में जी। तो आपके वहाँ से हैं, आपको ये भी तो बोलिए कि मेरे मामा के वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, वहाँ पर भी करवा दीजिए। भाई यहाँ की हैं जाना है, करा के कैंडिडेट है जी, हम कोई के नहीं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन सांसद तो आपके यहीं के रहे हैं ना। ये बोल देते कि मेरे मामा के वहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ पर भी देख लीजिए, आप ही का लोकसभा में आता भाई है। जितना रिस्क नहीं ले करते इतना रिस्क नहीं है मामा के यहाँ काम नहीं करवाना। ना जी। अच्छा ये देखिएगा भाई साहब, नहीं, उन्होंने तो काम वहाँ पे भी नहीं करवाया ना, इसके गाँव में नहीं करवाया। बतवा दो उनको काम, सारे एक आधा काम बतवा दो उनको। काम क्या कोटेड है? मेरे भी मामा है वहाँ पे, हम जाते भी है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी प्लेट हमने प्रदीप जी की नहीं देखी। ये भाई साहब बता रहे कुछ काम ही नहीं हुआ है। नहीं जी, हमारा जो है सरकारी स्कूल पे ही होम है, वहीं पोस्टर लग रहा। और 2 सड़क भी तैयार हो रही जी, गांव में बनवा रखे हमने। अच्छा हाँ जी, नलके भी लग रहे। नलके लगे, सड़कें बनी, भाई साहब इसके गांव में तो मौज है। ये झूठ बोल रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे एक नलका नहीं लगा। थोड़ी देर पहले तो यूं कह रहा था, बोला मुझे थोड़ा काम करवाना अपना, कैमरे की सामने तो मैं बोल लूंगा ही। अब प्रदीप का आदमी हूँ, वोट तो मैं करा के ही दूंगा। अच्छा ये थोड़ी देर पहले ही तो कह रहा था यूं। ये क्या मामला भाई साहब? नहीं जी, ये तो जो है ये तो थोड़ा फसाद करने के उसमें बता रहे जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आए तो गांव में भी सबको पता है कौन किसके साथ है। वो तो हम बीजेपी के ही है, पहले से ही है, अब से नहीं, पहले से ही है, शुरुआत से ही। हाँ जी, ये तो फसाद का काम बता रहे जो। ये तो वैसे फूट कह रहे हैं तो डाल रहा है। अच्छा कैसा रहेगा यहाँ पर गांव का माहौल? बढ़िया है जी, माहौल बढ़िया माहौल है। बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया क्या- रहेगा। नाम क्या हो गया आपका? तसव्वुर। तसव्वुर जी कैसे देख रहे हैं, हिंदुओं को भी वोट है गांव के अंदर, कितना % इकरा पर जाएगा और कितना % बीजेपी पर जाएगा? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की दाड़ ही रहे जी। 200-250 वोट है करीब हिंदुओं के। अर्बन में आधे एक तो प्रदीप के ही है, आधे एक मेरे है। आधे आपके हैं जी। और मैं पहले चुनाव की बात करूं, पहले का जो चुनाव हुआ था तो कितने वोट मिले थे हिंदुओं के यहाँ पर? मैं थोड़े ही मिले थे जी, पहले भी इतने नहीं मिले। इतने नहीं मिले थे। लेकिन अब की बार इकरा जी की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं कि इकरा की तो पूरी पॉपुलैरिटी है जी। हाँ, इकरा के ही फैन है यहाँ। अब की बार हिंदुओं का भी वोट मिल रहा है। पूरा सपोर्ट है जी इंशाल्लाह। चलिए प्रदीप का कुछ नहीं है, आना गाँव में आता ना जानते ना लोग यहाँ। जानते नहीं। किसी से भी पूछ लो आप, कैमरा लेगा सिगल भी नहीं देखी किसी ने, ना जानते। अर्चे जानो भी गांव में भी नहीं आने देते हम तो, गाँव में नहीं जाने देते। बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है किसी और की। ऐसे क्या मामला भाई साहब? बस ऐसा ही हम खुश है करते, हमारे दुख सुख में खड़ी जीप छे जीप बला ले हम भी, और मिल बिले फोन फोन पे हो जाए मेरे भी काम। प्रदीप ने तो यहाँ दुख मारता ना सुख मारता, फिर की करोड़ देता। ना दुख में रहते हैं ना सुख में रहते ना ना ना, हैं, इसलिए वोट नहीं करते। नहीं देते नहीं। चलिए क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद आसिफ है जी। आप क्या देख रहे हैं चुनाव? ये भाई साहब तो इकरा को जिता रहे हैं, ये प्रदीप के वहाँ से है तो प्रदीप को जिता रहे हैं, कैसे है यहाँ का माहौल? भाई ये नहीं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एक तरफा इकरा हसन को जिता रहे हैं। अच्छा। और अभी बता रहे थे कि हमारे गांव में करीब 150 यहाँ 250 के करीब वोटिंग है, लेकिन गैर मुस्लिमों की करीब 200 वोट गैर मुस्लिमों के इकरा हसन पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा पहले से मतलब परसेंटेज की बात करें तो पहले से ज़्यादा इकरा पर अब की बार वोट हिंदुओं को मिल रहा है? जी ज़्यादा मिल रहा है अभी, अच्छा। बहुत ज़्यादा पूर्ण है। मिलना जुलना मोहब्बत, ये नहीं है कि मैं मुसलमान है ना नाम का मालूम, बस इंसान है, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में बहुत मिलनसार लड़की है। कभी हिंदुओं में गई है यहाँ पर इकरा जी गाँव में? बहुत ज़्यादा। अच्छा। अगर इधर आती है तो सबसे पहले हमारे यहाँ गैर मुस्लिम लगती है उधर, सबसे पहले उधर ही रुकती है वो। सबसे पहले वहीं पर रुकती है, उनसे ही मिलती है? जी उनसे मिलती है। अच्छा। ये भी मालूम नहीं करती कि आप मुसलमान हो, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं, बल्कि मुलाकात करती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। फर्क नहीं है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी तो इसलिए यहाँ पर इकरा जी की पॉपुलैरिटी है? जी जी, हम आप हमारी लोकसभा में देख भी रहे होंगे, आप खुद पत्रकार हो। जी, तो इकरा जी यहाँ से जीत रही है? एक तरफा जीत रही है भाई साहब दो कम से कम 2 लाख से। भाई साहब 2 लाख से? जी जी,
इधर आओ भाई साहब, प्रदीप के आदमी ये 2 लाख से जिता रहे हैं, 2 लाख से। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, तो हवा है जी बदलती रहा है, ऐसी हवा तो बहुत आती जाती रही। जीतेगा प्रदीप जी 60% तो जीतेगा, 70 तो। अच्छा जी भैया हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी 2 लाख से। आप लिख के ले लेना, ये केला वोट क्या करेगा, इनके गांव में से ही ये केला ही है, इसका खुद का वोट नहीं है भैया, इसका आप देख लीजिए, खुद का वोट नहीं है। ये क्या बीजेपी को वोट करेगा या प्रदीप को? प्रदीप को खुद का नहीं पता है। वो अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके घर के सामने एक उसके मुखालफत कर रहा था, घर के सामने बिल्कुल उसके ताया हैं। अच्छा जी, तो फिर इसका तो खुद का भी वोट नहीं है, ये क्या बीजेपी को वोट तो आप क्या देख रहे हैं भाई साहब? ठीक है सन जीत जाएगी? जी, पक्की बात है? कितनी पक्की बात है? पूरी पक्की है बिल्कुल। पूरी क्या ले लो बात है। जी, तेरी प्रदीप की तो कमी। भाई साहब 2 लाख से बता रहे हैं जीत रही है। जी बिल्कुल, प्रदीप की कमी तो जीत रही। अगर मोनू ने टिकट होता तो मोनू जीतता, मनीष चौहान का टिकट होता तो मनीष चौहान जीत जाते। बिल्कुल जीतते। और हिंदू मुस्लिम पर कहाँ उठाओ तुम गड़ी गड़ी चुनाव में? भी 80 और 20 पर चुनाव नहीं होता। ये भी जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर होगा, विकास देखेंगे जब चुनाव होगा। अच्छा हाँ चलिए, ये देखिएगा कुछ और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए भाई साहब खड़े हो जाइएगा, 1 मिनट के लिए हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप भी खड़े हो जाओ भाई साहब। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम मोहम्मद आलम है जी। आप कहाँ, यहीं गांव से हैं? मैं गाँव गंदराव से हूँ। अच्छा, तो यहाँ काम से आए हैं? दोस्त के पास आया हूँ। दोस्त के पास आए हैं। तो वहाँ पर क्या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? वहाँ चर्चा बहन जी की है जी, इकरा जी की है, इकरा जी की है जी। प्रदीप जी की क्यों नहीं? नहीं, वहाँ इनका कोई वो नहीं है, उनके वोट नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल जो 100% वोट है वो इकरा जी की है, पहले से ही है पहले से ही है जी। क्या लग रहा है अब की बार इकरा जी जीत जाएगी? इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेगी जी। लेकिन कैसे जीतेगी भाई साहब? बीजेपी से प्रदीप पहले जीते हैं। भले ही जीते हो पहले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब की बार जो जीतेगी बहन जी ही जीतेगी। अच्छा। क्योंकि उनके अंदर जातिवाद नहीं है ज़रा सा भी, वो सबसे मिलकर के चलती है, सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। ज़रा बराबर भी उसमें जातिवाद नहीं है, वो सबका विकास करती है, सबको साथ लेके चलती है। किसी को जो है एक नज़र से नहीं देखती कि ये अपना है, इसको साथ लो दूसरे को छोड़ दो, ऐसा नहीं करती है वो सबको साथ लेके चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है जी गांव में। हिंदू वोट रहे हैं आपके? जी है, तो कितने इकरा पर जा रहे हैं अब की बार? टोटली कर पे जाएंगे। सच कह रहे हैं? सच बिल्कुल। तो प्रदीप जी का क्या होगा फिर? नहीं, वहाँ से नहीं मिलेंगे उनको वोट। नहीं मिलेंगे? नहीं। कौन सा गांव बता रहे थे? गाँव गंदराव गंदराऊ से। जी। चलिए, ये देखिएगा, एक बार कैमरा और दिखा दीजिएगा। ये देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी है और कुछ ही समय बचा है वोटिंग के लिए। और कैराना का जो चुनाव है यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे इनसे पूछ। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मुर्शद है जी। आप यहीं से हैं कहीं बाहर से हैं? नहीं, यहीं से हूँ। यहीं से हैं जी। ये सारे इकरा को जिता रहे हैं, 1-2 को छोड़कर, तो आप किसे जिता रहे हैं? इकरा नहीं जीते रहे जी। आप भी इकरा को जिता रहे हैं? जी सही कह रहे हैं? जी। आप भी भाई साहब इकरा को जिता रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? दिलसाद। आप किसे जिता रहे हैं? इकरा इकरा को जिता रहे हैं जी। ये देखिएगा यहाँ पर गांव के लोग लगभग जितने भी मिले लगभग इकरा जी को यहाँ पर जिता रहे हैं। तो देखिएगा, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।